90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हम पहुंच गए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर करणपुर, और यहाँ पे बातें चल रही है। टीबी पेशेंट से बातें हमने की और चैंपियन से बातें की, और बड़ा विश्वास सा लग रहा है कि लोग बड़ा जागरूक हैं और बिना डरे इलाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में समाज को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, खुद से भी। और इस जागरूकता और इस समझदारी के पीछे कोई तो वजह जरूर है, और वो वजह एक नाम है। सरिता कुमारी यादव जी हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं करणपुर की। तो आज हमारे साथ वो हैं और उनसे हम बातें करेंगे। आखिर ये कामयाबी में कितना आसान कामयाबी रही और कितना मुश्किल रहा, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। जी नमस्ते, मैं सरिता यादव, CHO यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी करणपुर में पोस्टेड हूँ। और मेरा काम ही यहाँ के लोगों को जो है फिट रखना है, लोगों को अच्छी सलाह देना है, और जितने भी सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं सबके बारे में जानकारियाँ देना है सबको जो है। तो सब चीज़ तो सही चल रहा है। बहुत लोग इसमें जो है हमारी बातें बहुत अच्छे से भी मानते हैं। कुछ इसमें जो है परेशानियां भी आती हैं, दिक्कतें भी रहती हैं, जिसको लोगों को बहुत समझाना पड़ता है। एक तो इस समय हमारा अभियान चल रहा है 100 डेज टीबी कैंपेन जो है, तो इसमें लोगों को समझाया जाता है कि मतलब जिसको भी जो है 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, बुखार है, वजन में गिरावट है, कुछ भी मतलब इस तरह के लक्षण होते हैं, कोई भी अगर इस तरह का कुछ भी आ रहा है तो पहले तुरंत अपनी बलगम की जाँच कराएं। कुछ लोग तो टीबी का नाम सुनते ही इतना घबरा जाते हैं, हमको ये नहीं है, ये वो नहीं है, एकदम जैसे करके, जैसे मतलब उनको समझा पाना इतना मुश्किल होता है कि अरे भाई हम नहीं कह रहे कि आपको है, लेकिन एक बार जांच कराने में क्या जाता है। अगर हो भी जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सरकार हमें निःशुल्क उपचार दे रही है, उसके साथ हमको जो है खाने के लिए भी दे रही है। सारी चीज़ें जब दे रही है तो फिर इसमें घबराने की क्या जरूरत है। अगर आज हम छुपाते हैं, छुपने वाली चीज़ है नहीं, आज नहीं तो कल तो सामने आना ही आना है। अगर इस तरह की दिक्कत रहती है तो फिर इसे हम समय रहते अपना इलाज करा लें, तो फिर ये सब दिक्कतें होती हैं। बहुत मोटिवेट किया जाता है लोगों को। और इस समय तो अभियान के तहत जितने भी हमारे शुगर के मरीज हैं, BP के मरीज हैं, बिस्तर पे लोग हैं, आशा लोगों के माध्यम से सबको जो है जागरूक किया जा रहा है। सब लोग जिनको भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं वो अपनी जो है जांच कराएं। काफ़ी हद तक लोग तो मान भी जाते हैं बात, वो लोग अपनी जांचें करा भी रहे हैं। काफ़ी इसमें अभी कार्य चल भी रहा है, और कोशिश है 24 मार्च तक ये प्रोग्राम चलना है। तो गांव में जितने भी लोग हैं, जितने सिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक जितने भी लोग हैं, सबकी जांचें कराई जाए और लोग हमारा सहयोग करें। लोगों से यही अपील है कि इससे घबराएं नहीं, इसका डट के सामना करें और इसमें जो है योगदान दें। दोस्तों, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जैसे मैं इस केंद्र में एंटर किया तो सफाई और स्वच्छता इतनी दिखी है कि मुझे लगता है कोई भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे अगर, तो उनको एक डायरेक्ट संदेश, एक मैसेज मिलता है कि सफाई और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ये एक तो बड़ी सहूलियत से पता चल जाती है ये चीज़ें। और जैसा कि सभी पेशेंट से हमने बातें की हैं, तो सरिता मैम की तारीफ़ें ज़रूर हुई हैं कि ये बहुत कोऑपरेट करती हैं। तो मैम, जब यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनका मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक स्थिति कैसी रहती है? बहुत लोग तो बहुत परेशान भी रहते हैं। अब जैसे धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पे भी एक केंद्र चलता है। पहले तो इतना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी रहती थी कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, कोई पसंद नहीं करता था। बट यहाँ के प्रधान जी थोड़े कोऑपरेटिव निकले, तो उनकी मदद से, और यहाँ सफाई कर्मी भी बराबर रहते हैं, सब चीज़ें जो है बराबर यहाँ पे साफ़ सफाई हर चीज़ें जो है होती रहती है, सारा काम चल रहा है। और लोगों को भी समझाया गया। लोग भी हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं वो भी समझदार हैं, कोई थूकना थाकना कुछ इस तरह का अंदर कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं। और सब जो भी आता है मतलब यहाँ पे तारीफ़ ही करके जाता है कि अच्छा केंद्र अब हो गया है, सब चीज़ें जो है बढ़िया। और कोशिश यही रहती है कि सबका जो है इलाज बढ़िया से, जो भी हमारे यहाँ से पॉसिबल हो, अगर हमारे यहाँ से है तो ठीक, नहीं तो फिर उनको हम अपने आगे मदर PSC वहाँ पे CSC रेफ़र करते हैं। तो अभी चलते चलते आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे करणपुर जो भी गांव हैं उनके लोगों से, या जहाँ तक लोग देखेंगे सुनेंगे, उनको आप एक संदेश क्या देना चाहती हैं, टीबी से जुड़ी हुई भी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि टीबी से डरे नहीं, जांच कराने से घबराएं नहीं। अगर कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता है तो इलाज हो जाएगा, मुफ्त होगा। लेकिन अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो हम तो बीमार होंगे ही, साथ साथ अपने पूरे परिवार को उसको जो करेंगे, पूरे समाज को गंदा करेंगे। तो इससे अच्छा कि भाई पहले उसका इलाज करा लिया जाए। हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा परिवार सही हो जाएगा।
अब इसकी दवा चलती है 6 महीने तक। फिर उसमें जो है जिसका भी अगर पॉजिटिव निकलता है तो हमारे घर में जो है हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको जो है कम से कम 3 महीने की दवा टीपीटी एक दवा है प्रतिरोधक चलाया जाता है 3 महीने तक कंटिन्यू जो है। तो इससे जो है भाई जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। तो इसलिए बस यही लोगों को सलाह देंगे कि जो है इससे घबराएं नहीं, इसमें खुल के सामने आएँ, अपनी जांचें कराएं। अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण मिलता है तो और बिल्कुल परेशान ना होएं, नॉर्मली लेके सब चीज़ें चलते रहें। टीबी है कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं होगी, ठीक होगी। बस आपका आत्मविश्वास, आपका प्रयास और आपकी साफ सफाई, खान पान अच्छा, सारी चीज़ें बढ़िया रहनी चाहिए। आत्मविश्वास और आपका प्रयास, ये 2 चीज़ मिल जाए तो आप स्वस्थ रहेंगे, जैसा कि सरिता मैम ने कहा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। जी, सेहत सही लाभ गई, इसलिए हम कहते हैं कि सेहत अगर सही है तो फ़ायदे बहुत हैं। बस आप सेहत का अपना ध्यान रख कर देखिए। 100 दिन में सरकार ने ये मुहिम चलाई है, 100 दिन में टीबी को भारत से हटा देना है। जन जन की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है और साथ का और प्रयास का आरंभ हम लोगों ने कर दिया है। मैं आरजे आदिल हाफ लेमन रेडियो से स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये मुहिम चला रहे हैं और जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास और आपका भी प्रयास इसमें जुड़ जाए तो टीबी वाकई भारत से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है जड़ से। तो आप सुनते रहिए हमारा 90.4 हाफ लेमन रेडियो। थैंक यू सो मच।